नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन जीएलसी आईएएस में। मैं गुरुजी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेंस की टेस्ट सीरीज बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, कुछ मौलिक चीज़ें जिनके आधार पर अंकन होता है, उसमें हम तथ्यों को भी देखेंगे, पेज सेटअप को भी देखेंगे। जितने भी आधार बिंदु है जिनके आधार पर मुख्य परीक्षा में आपका अंकन होता है लगभग, उन सारी चीज़ों को अपन यहाँ देखते हैं। हालांकि मेन चीज़ जो मुख्य परीक्षा में रहती है वो कंटेंट रहती है, और एक जो रहता है पेज सेटअप रहता है। ये दो चीज़ें मेन रखती है। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट है आपकी राजनीतिक चिंतक, जो आपकी पेपर 2 में है। और राजनीतिक चिंतक जो है उसको पढ़ने के लिए पहले आपको आधुनिक राजनीतिक दर्शन और प्राचीन आधुनिक राजनीतिक दर्शन और भारतीय राजनीतिक दर्शन का स्वरूप जो है वो अगर ध्यान में है तो शायद फिर आप किसी बेसिक उस चिंतक की बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ही बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र। इन्होंने आंसर लिखा, रचयिता कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है। विषय वस्तु राजनीति शास्त्र, राजा के गुण। इनके प्रमुख सिद्धांत जो दिए, मंडल सिद्धांत, कूटनीति सिद्धांत इत्यादि जो भी है, सारी बात ठीक है। लेकिन इसमें अंक 2 आएंगे, क्योंकि इसका कारण ये रहा कि दो चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मिस करी है। वो दो चीज़ें कौन सी है? पहली चीज़ अगर अपन यहाँ देखेंगे तो वो ये है कि आपने मिस किया है यहाँ पे कि ये मौर्य काल में लिखी गई थी। दूसरी चीज़ भाषा संस्कृत थी। तो ये एक महत्वपूर्ण डेटा इनसे थोड़ा यहाँ मिस हो गया। सेवाग्राम आश्रम, गांधी जी द्वारा सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान स्थापना, स्थान वर्धा, महाराष्ट्र। उद्देश्य आंदोलन की गतिविधियों को चालू रखना। ये एक परफेक्ट आंसर है। शब्द सीमा के मामले में आप ये ध्यान रखिए कि जो मेरा अनुभव रहा है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा लिखने का, जब उन्होंने फिक्स स्थान दिया है कि भाई आप इन स्थान में आप मेंशन करें, तो मुझे लगता है उस स्थान का उपयोग आपको करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सोशलिस्ट पार्टी स्थापना 1955 में राम मनोहर लोहिया जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर निर्माण किया। उद्देश्य विकेंद्रीकरण नीति, समाजवाद को बढ़ावा। ये बिल्कुल सही आंसर है। सोशलिस्ट पार्टी जो है, अगर भारत में आप समाजवादी स्थापना को देखेंगे तो अलग अलग नाम से आपको पूरा एक समाजवाद के आंदोलन के साथ साथ चीज़ें अलग बदलेगी। हालांकि जो विश्व में जो सोशलिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट जो जैसे चाइना का स्ट्रक्चर है, रशिया का स्ट्रक्चर है, उसके स्थान पे भारत में समाजवाद जो है वो गांधीवाद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा है। तो वहीं से थोड़ी सी इसका स्वरूप चेंज हो जाता है। आंसर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपन अगले आंसर पे चलते हैं। मंडल सिद्धांत आया था, तो मंडल सिद्धांत का आपने आंसर लिखा है राज्यों का व्रत, और इसमें संख्या 12, लेकिन ये लिखना था कि राज्यों की संख्या 12 बताई गई है। एक प्री इन्फो जिसको अपन बोलते हैं, इंट्रो की तो मैं नहीं कहूँगा, डायरेक्ट इंट्रो में ही आंसर शुरू हो जाना चाहिए कि चाणक्य द्वारा प्रदत्त मंडल सिद्धांत में राज्यों का व्रत जो इनकी संख्या 12। फिर उन्होंने आगे बहुत बढ़िया तरह के फॉर्मेट भी बहुत अच्छा रखा, फ्रेम भी काफ़ी अच्छी रखी इन्होंने। मित्र का मित्र विजय विश्व राज्य, मित्र का हरि मित्र, मित्र हरि। तो पे सेटअप में इन्होंने किया सब ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो है ये नहीं कर पाए हैं, वो ये थोड़ा सा कि ये क्रमबद्धता इसमें जो है उन्होंने कोशिश करी है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन में कमी मुझे लगी इस तरह की, क्योंकि इन्होंने प्रेजेंटेशन सही दिया, लेकिन प्रेजेंटेशन में ये बात नहीं क्लियर हो पाएगी कि मेन विजय विश्व राज्य है, उसके रेफरेंस में अन्य राज्य जो है उसके बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। तो वो थोड़ा होता तो ज़्यादा ठीक होता। इस कारण से इसमें इनके अंक मेरे अनुसार 2.5 अंक होने चाहिए। अगला है महात्मा गांधी एक महान चिंतक। महात्मा गांधी के चिंतन के ऊपर प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी के चिंतन पर आप एक टिप्पणी लिखिए। ये उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर लिखा है। इन्होंने लिखा, सर्वोदय, सभी का उत्थान, गरीबों का आर्थिक, अमीरों का नैतिक रूप से, सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह रहकर हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करना, सत्य व हिंसा, सत्य व हिंसा से आंदोलन तथा सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कि संपत्ति के केंद्रीकरण का विरोध किया आपने। महिला सशक्तिकरण, ऐसे बिंदु, ग्राम स्वशासन। तो दिए गए स्थान का इन्होंने बेस्ट यूटिलाइजेशन किया। इस कारण इस प्रश्न में हो सकता है अगर टीचर थोड़ा सा बढ़िया से हो तो 4 नंबर भी दे सकता है, और मैं थोड़ा सा हो सकता है कठोर टीचर हूँ तो इस कारण से 3.5 अंक। अगला क्वेश्चन था सरदार पटेल पर टिप्पणी 11 नंबर में, उनके राजनीतिक विचारों पर। सरदार पटेल एक कर्तव्यपरायण महान राष्ट्रभक्त थे, एकता के विख्यात सूत्रधार थे। इन्होंने भारत का बिस्मार्क नाम से भी जाना जाता है। आज़ादी के समय उनके योगदान इस प्रकार है। योगदान, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों का एकीकरण और संविधान निर्माण में। प्रश्न ये था सरदार पटेल का स्वतंत्रता से पूर्व के जो योगदान है उस पर लेख लिखना था, स्वतंत्रता के बाद का नहीं लिखना था। तीनों बहुत ही बढ़िया शानदार बिंदु बनाए इन्होंने। एक विद्यार्थी जो कर सकता है
वो अधिकतम मुझे लग रहा है कि ये तीनों बिंदु के रूप में इन्होंने दिखाया है। 1913 में वकालत से लौटकर गांधी जी से अत्यंत प्रभावित हुए। खेड़ा सत्याग्रह से आपने अपनी यात्रा शुरू करी। बारडोली सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि मिली। असहयोग सविनय वैज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भी योगदान दिया। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग करी। बिल्कुल ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है। रियासतों का एकीकरण, राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने हेतु लगभग 562 रियासतें एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका। रियासतों के विभाग प्रमुख बने तथा सहयोगी, बहुत बढ़िया, ये बात इन्होंने वीपी मेनन के साथ इन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया। रियासतों को संचार, गृह, विदेश नीति छोड़कर सभी अधिकार दिए गए। ठीक है, ये थोड़ा कंटेंट इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा अधिक हो गया है। संविधान निर्माण में आपका जो योगदान रहा, क्योंकि ये भी क्या है कि स्वतंत्रता पहले से कार्य शुरू हो गया था, तो ये उसमें लेना ठीक मानता हूँ मैं। पर ओवरऑल जो है, चूँकि प्रश्न की प्रकृति थोड़ी भिन्न है, इस कारण से इनको इसमें 5.5 अंक दिए जाते हैं। अब यहाँ पे अपन फीडबैक सेक्शन की चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें जैसा आया था पुस्तक वाला, मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ पे। तो कोई भी बुक अगर एग्ज़ाम में आ जाती है तो वहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना होता है कि किसने लिखी है, किस भाषा में लिखी है और किस समय की, कालखंड की रचना है वो। और चौथी चीज़ उसकी विषय वस्तु या कोई विशेष जानकारी उससे प्राप्त होती है। तो ये तीन चार चीज़ें जो हैं वो मेन रूप से इम्पोर्टेंट रहती है। सेवाग्राम आश्रम, इस तरह के प्रश्न में यही किया जा सकता है कि इन्होंने स्थापना की कहाँ और इसकी क्या जो ऑब्जेक्ट था, इसका लक्ष्य था वो। किसी पार्टी के बारे में अगर जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा सोशलिस्ट पार्टी, या तो फाउंडर ये थे, इस उद्देश्य से थे। अगर कोई हेड क्वार्टर होता है, जैसे मान लो कोई ऐसा, बहुत सारे ऐसे थे जो मूवमेंट के अंदर पार्टियां बनी थी जिनके हेड क्वार्टर्स थे। जैसे मंडल सिद्धांत, राज्यों का व्रत संख्या 12, तो निश्चित रूप से अच्छा किया इन्होंने, लेकिन लिख सकते कोटिलीकृत मंडल सिद्धांत में एक केंद्रीय राज्य विजुगुषी के संदर्भ में 12 राज्यों के व्रत का उल्लेख किया गया। उसमें फिर एक एक राज्य को बता देते कि भाई अरि मित्र, ये सारा इस तरीके से, तो और ज़्यादा अच्छे अंक इनको प्राप्त हो सकते थे। महात्मा गांधी वाला ये एक परफेक्ट आंसर है। आप सभी लोग इस फॉर्मेट को अपना सकते हैं। मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा अंक लाए जा सकते हैं बिना किसी चित्रकला के अपनाए हुए। सरदार पटेल वाले में क्या है कि विद्यार्थी के लिए करने के लिए ज़्यादा अधिक कुछ नहीं था, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो गया था। और जहाँ बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाता है वहाँ पे क्या सीमितताएं आ जाती हैं। तो तथ्यों की मांग के अनुसार इन्होंने तथ्यों की मांग ज़रूर रखी। जहाँ हेडिंग पॉइंट्स लगाने, इन्होंने हेडिंग पॉइंट्स भी लगाए हैं। ये थोड़ा सा इनका पैराग्राफ में चला, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ मुद्दों से भटक गए। सरदार पटेल के स्थान पे क्या है कि थोड़ा सा रियासतों के संदर्भ में जो चीज़ें हैं उन पे चले गए, तो थोड़ा सा वहाँ पे कहीं ना कहीं लेख हुआ है। संविधान निर्माण में आपने इसको बहुत बढ़िया लिखा है, जो इन्होंने लास्ट में निष्कर्ष स्वरूप में भी लिखा वो ठीक है, लेकिन निष्कर्ष हमेशा ये ध्यान रखें कि 2.5-3 लाइन के अंदर आपका एक बहुत अप्रिशिएट करने वाला जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। विश्वास है इससे आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा।